फिल्म पुष्पा का डायलॉग अब राजनीतिक पोस्टर पर भी दिखने लगा है। एक तरफ राबड़ी आवास के अंदर सीबीआई की छापेमारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये आप पोस्टर देख सकते हैं कि जिस पर लिखा हुआ है झुकेगा नहीं। लालू यादव का कार्टून बना हुआ है जिस पर कि सीबीआई, ईडी, पीएमओ, इनकम टैक्स इस तरह के जो कार्टून बना हुआ है उस पर है। इसके साथ ही जो जिन्होंने ये पोस्टर लगाया है उनका नाम है प्रेम कुमार यादव, जो कि प्रदेश महासचिव आरजेडी व्यावसायिक प्रकोष्ठ हैं और वो हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस पोस्टर का मतलब क्या होता है। वैसे तो ये जो डायलॉग है वो पुष्पा फिल्म का है, वो काफ़ी फेमस हुआ था, लेकिन अब ये राजनीतिक पोस्टर पर भी दिखने लगा है। पुष्पा फिल्म का डायलॉग मैं झुकेगा नहीं अब राजनीतिक पोस्टर पर भी दिखने लगा है जी। बताइए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही दर्शाता है कि केंद्र की जो तोता एजेंसियां हैं वो कितनों परेशान कर ले आदरणीय नेता लालू जी को, तेजस्वी जी को, पूरे उनके फैमिली को, लेकिन लालू जी झुकने वाले नहीं हैं, मिटने वाले नहीं हैं। न लालू जी को झुकाया जा सकता है और न कोई भारत की धरती पर कोई दलाल पैदा लिया है कि आदरणीय लालू जी को समझौता करने पर मजबूर कर दे अपने विचारधारा से और उनको कोई झुका सके। तो सीबीआई तो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, इसको सरकार के इसमें हस्तक्षेप नहीं होती, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि इसके जरिए से लालू यादव को झुकाया जा रहा है या प्रेशर उन पे दिया जा रहा है? पूरे भारत में वो लालू जी के यहाँ ही भ्रष्टाचार होता है। 17 साल से सत्ता में होता है ना भ्रष्टाचार, की विपक्ष में भ्रष्टाचार होता है। विपक्ष में तो भ्रष्टाचार नहीं होता। लेकिन ये मामला है नहीं, पहले का मामला है। उस मामले में जो ममता बनर्जी जिसमें रेल मंत्री थी, श्वेत पत्र लाए थे, उसमें आदरणीय लालू जी को क्लीन चिट मिल चुका है। 17 साल से सत्ता में ये लोग बैठे हुए हैं। फाइलें बिसरैया भवन में जलाई जा रही हैं, अब फाइलें हमारे यहाँ खोजी जा रही हैं। जो जहाँ जला हुआ फाइलें करोड़ों योजनाओं की, अरबों योजनाओं की, उसके ना जाके सीबीआई को जांच करना चाहिए, ईडी को जांच करना चाहिए। संपत्ति बीजेपी के नेताओं की 2 गुना 4 गुना बढ़ रही है, छापा हमारे यहाँ पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि जानते हैं कि बस यही नेता है जो दलितों की, अकलियतों की, ओबीसी आरक्षण पे, जातिगत जनगणना पे, अजान पे, हनुमान पे क्लियर फैक्ट बात बोल सकता है जिसे देश बचाया जा सकता है। आदरणीय नेता हमारे लालू जी ने ही बोला था कि जब इंसान जिंदा रहेगा तो मंदिर में घंटी बजेगा और मस्जिद में अजान भी होगा। तो उसी को लेकर आदरणीय नेताजी ने जैसे ही निकले रेम से तो सबसे पहले उन्होंने हनुमान चालीसा और अजान पे बयान दिया, तो बीजेपी डरी। उसके बाद हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जातिगत जनगणना को लेकर पुरजोर आवाज उठाई और उन्होंने बोला कि अगर नहीं सरकार जातिगत जनगणना कराती है तो हम पटना से लेकर दिल्ली पैदल जाएंगे। एक सेकंड, जातिगत जनगणना की आप बात कर रहे हैं तो बिहार में बीजेपी के सहयोगी जो पार्टी है नीतीश कुमार की, वो भी तो उसके पक्ष में है। पक्ष में है, लेकिन जैसे कि पक्ष में है, लेकिन वो ग्रास रूट पे भी नहीं ना वो चीज आई है। तो उसको लेके हमारे नेताजी ने बोला कि अगर जातिगत जनगणना केंद्र सरकार या राज्य सरकार नहीं करवाती है तो हम दिल्ली से पटना पैदल जाएंगे। तो उसको लेके बिहार से लेकर केंद्र तक की सरकारें हिल गई और इसी कारण हमारे नेता जैसे ही लंदन एक सभा में संबोधित करने गए कि विपक्ष का राजनीति क्या होगा, चाहे भारत का भविष्य कैसा होगा अगले 25 साल पे, तो उस मौका का देखते हुए बीजेपी ने यहाँ छापा मारने का काम किया। अब बीजेपी ने सीबीआई से छापा मरवाया और ये सोची समझी साजिश है जिसमें बीजेपी कभी भी सफल नहीं होगी, इसके लिए निश्चित रहे। और हमारे नेता आदरणीय अकलियतों के नेता, दलितों के नेता, ओबीसी पिछड़ों दलितों सब गरीबों के नेता हमारे नेता लालू जी को बीजेपी के कोई नेता पैदा नहीं लिया ना जो झुका दे। तो ये आरजेडी के कार्यकर्ता थे और इन्होंने जो सीबीआई की छापेमारी राबड़ी आवास पर जो चल रही है इसे लेकर के ये कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि लालू यादव की जो छवि है या उनका जो कद है उसे धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। जिस तरह से तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे हैं, उन सब सारी चीज़ों को दबाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही बिहार से देश दुनिया की और भी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।